गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक रहेगा समस्या बालक की शिक्षा एवं उपचार। तो कल तक अब तक हमने ये जाना कि समस्यात्मक बालक कहते कैसे हैं, इसके लक्षण क्या हैं, इसकी विशेषताएं क्या हैं। उसके बाद हमने समस्यात्मक बालक होने के क्या कारण हैं, इस पर हमने चर्चा करी थी। आज हम चर्चा करेंगे कि समस्यात्मक बालक की शिक्षा और उसका उपचार हम किस तरीके से कर सकते हैं। ट्रीटमेंट एंड एजुकेशन ऑफ अ प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड। तो शुरुआत हमेशा हम घर से ही करेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्या है कि घरेलू वातावरण में सुधार। पहला हमारा टॉपिक हेडिंग रहेगा घरेलू वातावरण में सुधार। तो इम्प्रूवमेंट इन होम एनवायरनमेंट। तो किसी भी बालक की एक समस्या बनाने और घरेलू वातावरण की अनुपयुक्तता की अहमियत काफ़ी होती है। ठीक है, बालक जो है प्रॉब्लमेटिक है या नहीं है, ये डिपेंड करता है उसके घरेलू वातावरण पे। कल जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर घर का माहौल अच्छा है और सभी एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं और सभी एक दूसरे की बात को मानते हैं, तो वहाँ का माहौल अच्छा है। अगर ऐसा नहीं होता है तो ऐसी कंडीशन में हमारे सामने कई समस्याएं आने लगती हैं। तो पहला ट्रीटमेंट ही यही है कि घरेलू घरेलू वातावरण में जो है हम पहले सुधार करें। ठीक, तो इसके लिए बालक को माता पिता के द्वारा स्नेह और प्यार भरपूर मिलना चाहिए। और यदि बालक अपनी बात अगर परिवार के बीच में किसी मुद्दे पर रखता है तो उसकी बात को सुनना चाहिए। एटलीस्ट सुनना तो चाहिए, माने ना माने वो अलग बात है, लेकिन सुने जरूर। इससे क्या होगा कि उसके अंदर भी जिम्मेदारी आएगी और उसका जो दृष्टिकोण है चीज़ों को देखने का वो बदल जाएगा। इसके साथ साथ माता पिता का भी यह कर्तव्य बनता है कि बालक के सामने ऐसी कोई क्रिया ना करें जिससे उसके अधिगम पर विपरीत प्रभाव पड़े। जैसे आपसी कलह। आपसी कलह, कई कलह तो जो है वो परिवार के लिए वैसे भी ठीक नहीं होती है, लेकिन बालकों के सामने हम कोई भी ऐसा दुर्व्यवहार ना करें जिससे वही असर उन पर पड़े और वो उन चीज़ों को सीखें। ठीक, दूसरा रहता है हमारा बच्चों अच्छे अध्यापन विधियाँ, यानी गुड टीचिंग मेथड। तो जैसे मैंने बताया था कि जो समस्यात्मक बालक हैं वो विद्यालय में आकर कुछ इस तरीके से क्रियाएं करते हैं कि वो अपने संगी साथियों के साथ और शिष्यों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। ठीक, तो उनकी आवश्यकताओं को पहले आप समझें कि वो चाहते क्या हैं। उनको पहले आप काउंसिल करें अच्छे से। ठीक, काउंसलिंग करने के साथ साथ अध्यापक अपने अध्यापन विधियों में सुधार लेकर आए। जब सुधार लेकर आएगा तब, और सुधार भी कैसा होना चाहिए, सुधार भी होना चाहिए तो साथ में बालक के व्यवहार के अनुकूल। ठीक, शिक्षण विधियों में थोड़ा सा आप आमूलचूल परिवर्तन अगर आप कर देंगे तब क्या है, वह समस्यात्मक बालक भी आपकी कक्षा में रुचि लेने लगेगा। ठीक, तो इसमें भी ये डिपेंड करता है कि वो हम अपने विधियों में किस तरीके कौन कौन सी विधि अपनाएं। तो ये डिपेंड करता है बच्चों के आयु स्तर पर। छोटे बच्चे हैं और वो शैतानी ज़्यादा करते हैं तो हम उन्हें खेल खेल के माध्यम से शिक्षा देने का प्रयास करें। ठीक, कुछ बच्चे ऐसे बड़े बच्चे हैं तो उन्हें हम कोई टॉपिक देंगे, वाद विवाद जैसे उसमें करा दी, या हमने क्विज करा दी, या हम बच्चों को भ्रमण पर ले आए। तो ये इस तरह की कुछ विधियां अपनाकर हम समस्यात्मक बालक के व्यवहार में परिमार्जन करने का, कुछ सुधार करने का प्रयास कर सकते हैं। तो बड़ी कक्षाओं में सबसे उपयुक्त विधि अगर कोई रहती है तो वह रहती है हमारी भाषण विधि। भाषण विधि के माध्यम से यदि आप कोई व्याख्यान दे रहे हैं तो ऐसे में समस्यात्मक बालक भी आपकी बात को ध्यानपूर्वक सुनेगा, और बीच बीच में हम कुछ ऐसे उदाहरण भी डालते रहें जिससे कक्षा में नीरसता ना आए। तीसरा हमारा रहता है स्कूल का स्वास्थ्य एवं अच्छा अनुशासन। तो स्कूल का स्वस्थ एवं अच्छा अनुशासन भी समस्यात्मक बालक के व्यवहार को बदलने में काफ़ी कारगर सिद्ध होता है।
तो जो है हमें क्या करना है, स्कूल का अनुशासन जो है वो हमें ना तो अधिक बहुत कठोर बनाना है और ना ही बहुत लचीला बनाना है ना। तो और बच्चों को मनोवैज्ञानिक तरीके से हम उनको डील करें। अगर कोई बालक अगर गलती कर देता है तो उस गलती का अगर हम उसको दंड देते हैं तो दंड भी हमारा मनोवैज्ञानिक होना चाहिए, जिससे वह दंड के माध्यम से ही सही लेकिन सीखे। ठीक। तो शिक्षा मनोविज्ञान भी जो है इस बात पर जो है अपनी राय प्रकट करता है कि हमें बालक के साथ दंडात्मक विधि नहीं अपनानी है, उसे मनोवैज्ञानिक तरीके से ट्रीट करना है। क्योंकि पुराने टाइम में लोगों का मत था कि स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड, कि डंडा छूटा और बच्चा बिगड़ा, लेकिन अब ऐसा नहीं है। ठीक। तो स्कूल को भी अपने जो है अनुशासन को अब थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। ठीक है। इसके साथ साथ शिक्षकों को भी चाहिए कि वे बच्चों के साथ ना तो कोई जातीयता, ना पक्षपाती, ना ही तरफदारी जैसी बुराइयों से बचें, क्योंकि इन गुणों से स्कूल में अनुशासनहीनता ही बढ़ती है और समस्यात्मक बालकों की समुचित शिक्षा देना जो है, अगर यही अगर प्रक्रिया चलती रहेगी तो संभव नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट हमारा रहता है बौद्धिक क्षमता के अनुकूल शिक्षा। तो एजुकेशन अकॉर्डिंग टू इंटेलेक्चुअल एबिलिटी। तो कक्षा में हर तरीके के बच्चे होते हैं, प्रतिभाशाली बच्चे भी होते हैं, मंद बुद्धि बच्चे भी होते हैं और औसत बुद्धि के बच्चे भी होते हैं। तो ये दो टाइप की जो कैटेगरी है हमारी, प्रतिभाशाली और मंद बुद्धि, ये बहुत कम पाई जाएगी। सबसे ज़्यादा होंगे हमारे एवरेज वाले। तो अब प्रतिभाशाली बुद्धि के जो बच्चे हैं और मंद बुद्धि वाले, इन बच्चों को अगर हम औसत बच्चों के साथ अगर हम पढ़ाते हैं तो इनके अधिगम में कहीं ना कहीं जो है वो प्रभावित जरूर करेगी। क्यों? क्योंकि अगर पाठ्यक्रम हमारा इस तरीके का बना हुआ है कि वह प्रतिभाशाली बच्चों के लिए है, तो उसमें मंद बुद्धि बच्चे वाले जो बालक होंगे वो अपने आप को असहज महसूस करेंगे। और यदि पाठ्यक्रम अगर मंद बुद्धि बच्चों के तहत है तो प्रतिभाशाली बच्चे क्या होंगे, वह कक्षा में बोर होंगे। ठीक। तो अब क्या करा जाए? तो शिक्षकों को चाहिए कि वो इस तरह के बालकों को अलग से पाठ्यक्रम का निर्माण कर उनकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध करें। हालांकि काम थोड़ा टिपिकल है, लेकिन अगर करा जाए तो जो है वो हमारा नामुमकिन नहीं है ना। तो शिक्षा को उनके बौद्धिक अनुकूलन और उस स्तर के आधार पर जो है शिक्षा हम कुछ इस तरीके से दें ताकि बच्चों में अभिरुचि भी बढ़े और उनका रुझान बढ़े फिर से। तो इस तरह हम जो है समस्यात्मक व्यवहार की बारंबारता को धीरे धीरे कम कर सकते हैं। अगला हमारा रहता है अभिरुचि एवं अभिक्षमता के अनुसार शिक्षा। एजुकेशन अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड। तो समस्यात्मक बालकों को समुचित शिक्षा देने के लिए शिक्षा शास्त्रियों ने ऐसे कहा है कि ऐसे बालकों की अभिरुचि एवं अभिक्षमता की पहचान कर उनके अनुकूलन शिक्षा देने का प्रावधान पर बल डाला है। इन लोगों का कहना है कि ऐसे बालकों की मुख्य अभिरुचि का पता लगाकर यदि उन्हें अनुकूल शिक्षा दी जाए तो उन्हें ऐसी शिक्षा का भरपूर फायदा होगा तथा लगातार उनके अनुकूल शिक्षा दी जाए, उनके शैक्षिक अभिरुचि भी उनकी क्या होगी, तीव्र होगी। तो ऐसे बालकों का शैक्षिक अभियोजन भी क्या उसी परिस्थिति के अनुकूल क्या होता है, बढ़ जाएगा। ठीक उसी ढंग से बालकों की अभिक्षमता की परख करके यदि उनके शिक्षा का उचित बंदोबस्त कर दिया जाए तो इससे वे काफ़ी लाभान्वित भी होंगे और साथ ही साथ उनमें कुछ खास समस्यात्मक व्यवहार जैसे स्कूल से भाग जाना, कक्षा में शिक्षकों को पढ़ाते समय उनकी कॉपियों पर कुछ अनाप शनाप लिखते रहना, अभिभावकों या माता पिता से झूठ बोलना जैसे व्यवहारों में कमी आ जाएगी। शिक्षकों की समस्या बालकों की अभिरुचि और अभिक्षमता के अनुकूल शिक्षा देने के ख्याल से स्कूल सलाहकार से आवश्यक सलाह मशविरा करते रहना चाहिए, है ना। अब अगला हमारा आता है मनोरंजन की सुविधा। तो यथासंभव स्कूल में मनोरंजन के पर्याप्त संसाधन होने चाहिए। समस्यात्मक बालकों ने इन संसाधनों की पर्याप्त कमी के कारण भी अधिक मात्रा में समस्यात्मक व्यवहार करना प्रारंभ कर देते हैं। तो यदि स्कूल में उनके अभिरुचि के अनुकूल खेल, नाटक, ड्रामा, संगीत,
चलचित्र आदि के माध्यम से समय समय पर व्यवस्था करते रहना चाहिए। तो ऐसे बालकों की रुझान पाठ्यक्रमों की ओर बनी रहती है और उन्हें शिक्षा में समुचित लाभ भी मिलता रहता है। अंतिम हमारा प्रयास रहेगा व्यवहार परिमार्जन यानी बिहेवियर मोडिफिकेशन। तो समस्यात्मक बालकों के उपचार तथा शिक्षा देने में आजकल व्यवहार परिमार्जन की प्रविधियाँ काफ़ी लाभदायक सिद्ध होती हैं। इन प्रविधियों के सहारे समस्यात्मक बालकों की जगह में जो है बुरे व्यवहार की जगह अच्छे व्यवहारों को पुनर्बलन के आधार पर सिखाया जाए। कहने का तात्पर्य यह है कि बालक अगर कोई अच्छा व्यवहार करता है तो उस पर उसको पुनर्बलन जरूर दें, कोई ना कोई उसे रीइंफोर्समेंट करते रहे, ताकि और जो उसने गलत व्यवहार किया है उस पर कोई पुनर्बलन ना दें, आप उसको बिल्कुल निगलेक्ट कर दें। तो ऐसे में वो क्या है, वो प्रेरित होगा अच्छे से अच्छा व्यवहार करने में। ठीक, तो इस तरह हम लोगों ने समस्यात्मक बालकों की शिक्षा एवं उपचार की दिशा में मनोवैज्ञानिकों द्वारा कुछ चीज़ें सुझाई गई थी, उन महत्वपूर्ण सुझावों को हमने माना और हमने सीखा। और आशा है कि आपकी अगर कक्षा में इस तरीके के बच्चे अगर आपको मिलते हैं तो इन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए आप उसका उपचार कर सकते हैं। कल हम एक नए टॉपिक पर आपसे बात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू क्लास।